2036 की ओलंपिक्स इंडिया में होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया है, अनाउंस कर दिया है इस चीज को कि इंडिया बिड करेगा 2036 की ओलंपिक्स के लिए। इंडिया के शहर अहमदाबाद में, जहां पे कल पाकिस्तान और भारत का मैच भी हुआ, 1,32,000 बंदा अहमदाबाद में बैठ के मैच देखता है। मेन वेन्यू के तौर पे अहमदाबाद का नाम भेजा जाएगा ओलंपिक्स को कि अहमदाबाद में 2036 की ओलंपिक्स हो। अभी जो 2024 की ओलंपिक्स हैं वो पेरिस में होनी है, फिर उसके बाद जो अगली ओलंपिक्स हैं वो लॉस एंजलिस में होनी है, और फिर 2032 की जो ओलंपिक्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में होनी है। और 2036 में इंडिया ये चाह रहा है कि जो ओलंपिक्स हैं वो अहमदाबाद में हो, इंडिया में हो। अब भारत पाकिस्तान के साथ आजाद हुआ था 1947 में, और आज भारत उस रेस में बहुत आगे निकल गया है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान ओलंपिक्स हो, मुझे तो ये बोलना भी नहीं चाहिए, आज वो एक फुटबॉल की टीम आई है ना कंबोडिया की, आई थिंक, जिस तरह वो पाकिस्तान में आए हैं, आई मीन एक ट्राली उनको लेने आई, ट्राली में उनका सामान रखा गया, लोकल फैजाबाद एक इस्लामाबाद के पास एरिया, वहां से लोकल बस पकड़ी गई, लोकल बस में कंबोडिया की फुटबॉल टीम को बिठाया गया। अब बड़े लोग पता क्या कहेंगे पाकिस्तान में ये वीडियो देखेंगे, यार इंडिया की टीसी, इंडिया की तारीफें, एक कंट्री जो आपके साथ आजाद हुआ है आज वो ओलंपिक्स होस्ट करने की बिड कर रहा है। आपको सिर्फ उस कंट्री को अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको सिर्फ उस कंट्री की तारीफ करनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग हैं और इंडिया में भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। मतलब वो कहते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये है, वो है। लेकिन बीइंग ए आउटसाइडर आपने बाहर से यही चीज देखी है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उसके दौर में इंडिया ने मतलब बहुत ज्यादा तरक्की की है। ये जो दुनिया के बाहर के एयरपोर्ट्स हैं वहां पे इंडियन करेंसी का चलना, ये एप्पल स्टोर का इंडिया में खुलना, कहने को वो सिर्फ एप्पल स्टोर है लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये मेटा का फेसबुक जिसको कहते हैं उसका इंडिया में आना, इंडिया में विजिट करना, मतलब दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो मोदी के दौर में ही इंडिया में आ रहे हैं। और पाकिस्तान में तो फ्रीलांसर्स को स्पेशली यही रोले हैं कि यार आपके पास पेपॉल का अकाउंट है, हमारी एक पेमेंट आनी है। मतलब पाकिस्तान में तो पेपॉल भी नहीं है अभी, अब बाकी ख्वाब छोड़ दें। तो वो जो मुकाबला करने की बड़े लोग कोशिश करते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान में बड़ा तगड़ा मुकाबला है, कोई मुकाबला नहीं है यार। इंडिया आपसे बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है, इतना आगे निकल चुका है कि अगर आप पीछे मुड़ के वो देखेंगे ना तो उनको कहीं पे पाकिस्तान नजर भी नहीं आएगा। और सबसे बड़ा पाकिस्तानियों का मसला पता क्या है, हम लोग ना डिनाइल में बहुत ज्यादा रहते हैं। मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इंडिया की तारीफ कर रहे हो, उनकी टीसी कर रहे हो। जब तक कोई कौम अपनी गलती नहीं मानती, जब तक कोई कौम डिनाइल में रहती है, जिसने गलती नहीं माननी उसने गलती ठीक क्या करनी है। क्रिकेट में तो खैर वो आगे हैं ही हैं, हम यहां रैंकिंग पकड़ के बैठे होते हैं जी, हमारे पास हमारी नंबर 1 टीम, हमारा नंबर 1 बैटर, मैच में वो आगे निकल जाते हैं, मैच फिनिश वो करते हैं। तो हमारी ऐसी रैंकिंग हमने क्या करनी है जब बड़े मैचों में हमने कुछ करना नहीं है। स्पोर्ट्स में आपकी टीम फुटबॉल में वहां जाती है तो मतलब बड़े मार्जिन से हार के आती है। कोई स्पोर्ट्स इंडिया पाकिस्तान में हो जाए, अब जैसे एशिया कप में आपके वनडे के आखिरी 5 वनडे पाकिस्तान बहुत बड़े मार्जिन से आ रहा है, हर डिपार्टमेंट में वो आपको बीट कर रहे हैं। और अब ये बहुत बड़ी न्यूज इंडिया से निकल के आ रही है कि इंडिया ओलंपिक्स के लिए अपना नाम भेज रहा है। इसमें मैक्सिको ने भी इंटरेस्ट शो किया, इसमें पोलैंड ने भी इंटरेस्ट शो किया, इंडोनेशिया ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं, जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने पढ़ा है, वो इंडिया के ही हैं। क्योंकि जितना पैसा इंडिया इस पे लगा रहा है, जितना पैसा इंडिया के पास है, जितना इन्वेस्टर इंडिया के पास है, वो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी मुकाबले में किसी कंट्री के पास है। अमेरिका ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया ऑब्वियसली। तो जो मुल्क इंडिया को टक्कर दे सकते हैं ओलंपिक्स होस्ट करने में, उन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो इंडिया का बहुत ज्यादा चांस है। मतलब आपका आईसीसी का टूर्नामेंट ले लें, सारे जो मेन स्पॉन्सर हैं वो इंडिया से हैं। आपकी वो जो कैरिबियन प्रीमियर लीग होती है उसमें सारे स्पॉन्सर इंडिया के। मतलब इंडिया के स्पॉन्सर हर जगह में है, हर जगह उनका बंदा बैठा हुआ है पैसा लगाने के लिए, उनकी कंपनीज बैठी हुई है पैसा लगाने के लिए। और सीधी सी बात है, जब किसी मुल्क में ओलंपिक्स हो जाती है ना तो उस मुल्क को 4 चांद लग जाते हैं। मतलब टूरिज्म, करेंसी, हर चीज उसकी
आसमानों को छूती है। वो खित्ता, वो जमीन बहुत ज्यादा तरक्की करती है। आप कतर को देखिए, कतर में ओलंपिक्स तो नहीं, फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि पूरे मुकाबले का टूर्नामेंट है। ओलंपिक्स का ओलंपिक्स का मेला और ये फीफा का वर्ल्ड कप, दो बड़े इवेंट्स हैं दुनिया के। फीफा का वर्ल्ड कप कतर में हुआ, कतर की हालत ही बदल गई। ऑब्वियसली ओलंपिक्स भी बहुत ज्यादा पैसा देती है, फीफा भी बहुत ज्यादा पैसा देती है उस शहर को कि वहां पे फैसिलिटीज मजीद बढ़ाई जाएं। अब ऑलरेडी इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडिया में, क्योंकि ऑलरेडी मोदी ने इंडिया में बड़ा काम किया और अहमदाबाद तो उनका गढ़ है। वो तो मैं वैसे कहता हूं कि वो अहमदाबाद को बहुत ज्यादा चढ़ा के रखते हैं। सबसे बड़े टूर्नामेंट का पहला मैच भी अहमदाबाद में होना है, आखिरी मैच भी अहमदाबाद में होना है और दरमियान में सबसे अहम मैच भी अहमदाबाद में होना है। तो अहमदाबाद में वो तकरीबन सारी फैसिलिटीज मौजूद है जो ओलंपिक्स को रेडी करने के लिए इंतजार कर रही हैं। तो छोटी मोटी चीजें होती हैं जो मजीद थोड़ी सी बनाने की जरूरत है, वो आई एम श्योर बन जाएगी। अभी 2036 में बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन इस चीज का जो प्रॉपर फैसला है वो 2026 या 2027 में होगा कि 2036 की ओलंपिक्स कौन होस्ट करेगा। लेकिन अगर मोदी ने ऐलान कर दिया है तो मतलब वर्किंग पीछे से पूरी है। और अब आप रेडी हो जाएं, क्योंकि इस खित्ते में ओलंपिक्स आ रही है। वैसे तो हम देखते हैं कि बीजिंग में ओलंपिक्स आ रही है, जो हमारे करीब तरीन मुल्क पड़ते हैं सब कॉन्टिनेंट के, यो जी जापान में आ रही है जो हमारे आसपास हैं। लेकिन इंडिया में ओलंपिक्स आना इस सारे खित्ते के लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की हिस्ट्री में कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने की है। हाँ, चांद पे वो गए हैं प्रॉबेबली। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी खबर इंडिया के लिए है वो यही है कि इंडिया इज गेटिंग रेडी फॉर ओलंपिक्स 2036। मेरी तरफ से तमाम भारतीयों को बहुत ज्यादा मुबारक हो और मैं दिल से चाहता हूं कि इसमें वो कामयाब हो, क्योंकि कोई भी कंट्री जब इतना बड़ा स्टेप उठाता है तो उसको गुड विशेस देनी चाहिए। तो बहुत मुबारक हो।